बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दादा और अल्लाह के तीसरे नबी थे। आप अलैहिस्सलाम का नाम तौरात में अखनूस और अरबी में इदरीस है, जिसे दर्स के मानी में समझा जाता है, क्योंकि वो पहले शख्स थे जिन्होंने कलम के साथ ख़त लिखा, और आप ही वो पहले इंसान हैं जिन्होंने लिबास सी कर पहना और इंसान को लिबास सीने का तरीका सिखाया, क्योंकि आप दर्जी का काम करते थे। आप अलैहिस्सलाम से पहले लोग दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म को ढांपा करते थे। आप मुकाम नबूवत के अलावा इल्म नजूम और इल्म रमल में माहिर थे। आप अलैहिस्सलाम को इदरीस इसलिए कहा गया कि वो अल्लाह की हिकमतें और इस्लाम की खूबियों का दर्स दिया करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया। जिस वक़्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई, उस वक़्त हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्र 380 साल थी। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात और उनके आसमानों के सफ़र के मुतल्लिक़ मालूमात फ़राहम करेंगे। लिहाजा इन तमाम मालूमात को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। नाज़रीन, बहुत सारी कुतुब में दर्ज है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक तनुमंद और कुशादा सीना मर्द थे। उनके जिस्म पर बाल कम थे और सर पर ज्यादा थे। उनका एक कान दूसरे कान से बड़ा था। उनके सीने के बाल बारीक थे। वो आहिस्ता गुफ्तगू करते थे और चलते हुए कदम नजदीक रखते थे। नाज़रीन, अपनी कौम में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अज़मत व जलाल इलाही के बारे में गौर व फिक्र किया और कहा कि आसमान व ज़मीन और इस खल्के अजीम और सूरज, चांद, सितारे, बादलों और तमाम मखलूकात का कोई खालिक और पैदा करने वाला है, जो अपनी कुदरत से उनमें तदबीर करता है और उनकी इस्लाह करता है। लिहाजा मुनासिब है कि मैं उसकी इबादत करूं जो इबादत का हक रखता है। इस गर्ज से उन्होंने अपनी कौम की एक जमात के साथ खलवत इख्तियार की। आप उनको नसीहत करते और अल्लाह की याद दिलाते और अल्लाह के अजाब से डराते और खालिक़े कायनात की इबादत की दावत देते थे। इस तबलीग के सबब उनमें से एक एक करके 7 अफराद आपके हमनवा हो गए। फिर तादाद 70 तक पहुंची, फिर 700, फिर 1000 तक उनके हम ख्याल हो गए। तो उस वक़्त आपने कहा कि आओ हम नेक तरीन 100 अशखास का इंतखाब करें। तो उन 1000 में से 100 अफराद को चुना, फिर उनमें से 70 और फिर उनमें से 10 और 10 में से 7 अफराद का इंतखाब किया और फरमाया, आओ हम साथ मिलकर दुआ करते हैं और बाकी लोग आमीन कहें। शायद हमारा खालिक अपनी इबादत की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाए। गर्ज हाथ ज़मीन पर रख कर दुआ की, लेकिन उन पर कुछ ज़ाहिर न हुआ। फिर आसमान की जानब हाथ बुलंद करके दुआ की तो अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर वही फरमाई और उनको अपना पैगंबर करार दिया। उनकी और उन लोगों की जो आप पर ईमान लाए अपनी इबादत की जानब रहनुमाई फरमाई, तो वो लोग इबादत में मशगूल रहते और किसी को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। फिर वो लोग जो ईमान लाए थे चंद अफराद के अलावा सब दीन से मुनहरिफ हो गए और उनके दरमियान इख्तिलाफ रूनुमा हुए और बिद्दतें पैदा हुई, यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन पर माबूस हुए। नाज़रीन, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों में से एक फरिश्ता अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुकर्रब था। किसी खता की वजह से अल्लाह ने उसको ज़मीन पर भेज दिया। वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया और इल्तिजा की कि अल्लाह से उसकी शिफात फरमाए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मंजूर फरमाई और 3 दिन मुसलसल बगैर इफ्तार किए रोज़े रखे और 3 शबें इबादत में बसर की, जिससे आप अलैहिस्सलाम बहुत नातवा और कमज़ोर हो गए। फिर अल्लाह से दुआ की और फरिश्ते की सिफारिश की तो अल्लाह ने उसको आसमान पर जाने की इजाज़त दे दी। उस वक़्त उसने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि आपके एहसान के इवज़ चाहता हूँ कि आप मुझसे कोई खिदमत लें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मुलाकात मलकुल मौत से करवा दो, ताकि उनसे दोस्ती करूँ, क्योंकि उनकी याद के सबब कोई नेमत मुझे खुशगवार मालूम नहीं होती। फरिश्ते ने उनको अपने परों पर बिठा लिया और आसमान अव्वल पर ले गए। वहाँ मलकुल मौत को तलाश किया तो मालूम हुआ कि वो दूसरे आसमान पर गए हैं। वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को और ऊपर ले गया, यहाँ तक कि चौथे और 5वें आसमान के दरमियान उनसे मुलाकात हुई। उस फरिश्ते ने मलकुल मौत से पूछा, आप इस कदर नाराज क्यों हो रहे हैं? मलकुल मौत ने कहा कि अभी मैं ज़ेरे अर्श था और हुक्म बारी ताला हुआ कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे और 5वें आसमान के दरमियान कब्ज़ करूं, जबकि इदरीस अलैहिस्सलाम तो ज़मीन पर हैं।
جب حضرت ادریس علیہ السلام نے سنا تو کانپنے لگے اور فرشتے کے پروں سے گر پڑے۔ ملک الموت نے وہیں ان کی روح قبض کر لی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ان کو بہت اونچی جگہ بلند کر کے پہنچا دیا۔ ناظرین، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر زمین پر 300 سال ہوئی، اور بعضوں نے اس سے زیادہ کہا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے متوشلخ پیدا ہوئے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر گئے تو ان کو اپنا خلیفہ قرار دیا، اور متوشلخ نے 919 سال عمر پائی۔ انہوں نے اپنے بیٹے لامک کو اپنا وصی قرار دیا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے والد ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو میں ہماری کاوش اور دی گئی معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم آپ تک مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔